स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा क्लास 10th का सोशल साइंस का प्री बोर्ड पेपर। प्री बोर्ड पेपर जो दिसंबर के महीने में हुए हैं, सारे एग्ज़ाम्स प्री बोर्ड के, उसी में आज जो एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का हुआ है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पर। टाइम है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स थे 80। इसमें सारे निर्देश दे रखे हैं। इसमें जो प्रश्न पत्र की कुल संख्या है 37 है, अलग अलग खंडों में विभाजित है और अंत में मैप है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो 1840 के दशक के मध्य में किस फसल को बर्बाद होने के कारण आयरलैंड में भुखमरी फैल गई थी? तो वो थी आलू। आलू इसका सही उत्तर है। दूसरा है, जेम्स वॉट ने न्यूकोमैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में सही है? तो बाबा बूदन की पहाड़ियों में इसका उत्पादन आरंभ हुआ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका उत्तर बी है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कम है। छठे प्रश्न की बात करें तो श्रीलंका में तमिल बेगानापन महसूस करने लगे हैं क्योंकि कानून द्वारा सिंगलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया है। सातवां प्रश्न की बात करें, लोकतंत्र में राजनीतिक व सामाजिक असमानताओं का अध्ययन दर्शाता है कि लोकतंत्र व विकास के एक साथ चल सकते हैं। लोकतंत्र व विकास एक साथ चल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी अमीर परिवार की एक लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? उपरोक्त सभी अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, अपने स्वयं के निर्णय ले सके, विदेश में अपनी पढ़ाई कर सके। तो ये सभी। नौवां प्रश्न है, किस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो मोहम्मद यूनुस। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, संकल्पना और कारण। तो पहला था संकल्पना, फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कारण है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित अथवा स्वामित्व रखती है। तो इसका था उत्तर बी सही था उत्तर। संकल्पना ए और बी दोनों सही है, परंतु संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। 12वां प्रश्न ये भी असर्शन और रीजन वाला है, संकल्पना और कारण वाला है। तो इसमें जो सही उत्तर था, प्रश्न दे रखा है आपके सामने, इसमें जो सही उत्तर था आपका था सी। सी सही उत्तर है, क्योंकि भारत में ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, तो महिलाएं उच्च पद धारण करना पसंद नहीं करती। तो संकल्पना सही है एवं कारण गलत है। 13वां प्रश्न भी असर्शन और रीजन वाला आया है, संकल्पना और कारण। चावल रबी की फसल है, चावल को सितंबर से अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है। तो इसमें संकल्पना स गलत है, परंतु कारण सही है, क्योंकि चावल खरीफ फसल है। तो नीचे दिए गए प्रश्न ये भी संकल्पना और कारण है। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। अफ्रीका में जमीन और पालतू पशुओं का अभाव नहीं था। संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। 15वां प्रश्न है, भाषाई बहुलता के आधार पर सही मिलान की पहचान कीजिए। तो सिंगली भाषा लोग श्रीलंका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न है, नीचे दी गई परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि अनीता किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो इससे पता लगता है कि नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है, उसकी स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, काम के निश्चित घंटे हैं और असंगठित क्षेत्रक, क्योंकि संगठित तो है नहीं। प्रश्न दिया गया था आपको, नीचे दी गई सारणी में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सारणी को ध्यान से पढ़कर नीचे गए दिए गए आंकड़ों पर उत्तर दीजिए। तो देश दे रखे हैं और सकल राष्ट्रीय उनकी प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर के हिसाब से दे रखी थी। क्रय शक्ति क्षमता, जन्म के समय संभावित आयु भी दे रखी है। मानव विकास रिपोर्ट 2020, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क। तो इसमें जो उत्तर था सही बी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान। इसमें प्रश्न था, जन्म के समय संभावित आयु उच्चतम से निम्नतम के विषय में कौन सा क्रम सही है। आगे अगला प्रश्न है, असंगत को छांटिए। तो इसमें नोकिया, कोका कोला, एशियन पेंट, तो ये सभी
एमएनसीज कंपनियों हैं और डाकघर एमएनसी कंपनी नहीं है, इसलिए असंगत है। 19वां प्रश्न है, लैंगिक समानता में सम्मिलित है क्या? ये सभी चीजें सम्मिलित है, उपरोक्त सभी जो दिए गई हैं। 20वां प्रश्न है, 1890 के दशक में अफ्रीका में किस बीमारी ने बड़ी मात्रा में मवेशियों को अपना शिकार बनाया? तो रेंडरपेस्ट इसका सही उत्तर है। अब आप प्रश्न देखिए, उसके हम उत्तरों की चर्चा करेंगे। अब सेक्शन बी की बात हो रही है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो लाल एवं पीली मृदा की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। काली मृदा किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। संसाधन पर प्रश्न आया है, कैसे विकास संभव है? विक्टोरिया कालीन ब्रिटिश में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों की तरजीह क्यों देते थे? लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं से में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करता है? सेक्शन सी की बात करें, सत्ता के क्षैतिज वितरण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। और यही अथवा में पूछा गया है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 26वां, यदि आप विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक होते तो न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कौन कौन से कदम निश्चित उठाते? अगला 27वां प्रश्न है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। 28वां है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 29वां था, जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे, इसमें नीचे महात्मा गांधी एवं एक पत्रकार के मध्य काल्पनिक साक्षात्कार दिया गया है। काल्पनिक मतलब एक आप मन से बना सकते हैं वो। पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार साक्षात्कार को पूरा कीजिए। पत्रकार आपका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। पत्रकार आपका जन्म कहाँ हुआ है? महात्मा गांधी पोरबंदर गुजरात। पत्रकार सत्याग्रह पर आपके क्या विचार है? तो महात्मा गांधी ने क्या क्या विचार उसके बारे में रखे हैं वो बताने थे। पत्रकार फिर पूछता है, शक्तिशाली ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सत्याग्रह किस प्रकार सफल हो सकता है? तो गांधी जी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी होगी वो बताना था। पत्रकार अपने सत्याग्रह के लिए नमक का चयन क्यों किया? महात्मा गांधी जी ने इसमें कहा था क्योंकि नमक ही आम जनता की पहुंच तक है, तभी नमक को चुना गया। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना एक आवश्यक शर्त है, उदाहरण सहित कथनों का विश्लेषण कीजिए। अथवा में है, भारत के किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख विचारात्मक तत्वों के विवेचना कीजिए। 31वां है, स्वयं सहायता समूह कर्जदार को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में सहायता करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही है इसमें। और में प्रश्न था, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है। 32वां, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन को न्यायोचित ठहराइए। अथवा में है, परिवहन व संचार एक दूसरे के पूरक हैं, कथन को न्यायोचित ठहराइए। 33वां, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, कथन का मूल्यांकन कीजिए। या जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सेक्शन सीई की बात करें तो केस बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें अनुच्छेद था, वो पढ़ के उत्तर देने थे इसमें, तो आपके सामने है वो, आप देख सकते हैं। इसमें अमीरों के लिए बनाई गई किताबें किस प्रकार अलग होती थी? यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने कब लगने लग गए थे? मुद्रण क्रांति कैसे संभव हुई? विश्लेषण कीजिए। 35वां प्रश्न अनुच्छेद, ये भी अनुच्छेद है, इसमें से भी पढ़ के उत्तर देने हैं। हमारी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकती हैं? हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता क्यों है? कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। विश्लेषण कीजिए। तो 3 अनुच्छेद आए थे आपको, 34, 35, 36। अभी भी अगर इसमें भी बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं तो उनके लिए काफ़ी सोचने की बात है, क्योंकि अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप ज़रूर ध्यान देंगे। अब हम जल्दी आंसर की चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चंस की। सेक्शन एफ, मैप, भारत में दी गई राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी को चिन्हित किया गया है। पहचानना है, ये एक स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल के श्रमिकों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। तो ये है, बाकी अब उत्तर की हम चर्चा शुरू करते हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर पूरा, तो एमसीक्यू की तो चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। अब हम चर्चा करते हैं आगे के क्वेश्चंस की, तो देखते हैं। तो 21वां क्वेश्चन था, ये मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदानी के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर पाई जाती हैं।
इनका लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। और कोई भी अन्य बिंदु आप लिख सकते हैं, अथवा में जो प्रश्न आया था उसमें आप क्या लिख सकते थे तो वो बताना है इसमें। तो ये देखिए इसमें प्रश्न, काली मृदा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लताजनक शैलों से बनी हैं। यह बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है जिनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। यह मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। 22वां आपका प्रश्न था आपके सामने कि क्या संसाधनों का अति उपयोग किए बिना भी विकास संभव है, उदाहरण सहित बताइए। तो हाँ, संभव है सतत पोषणीय विकास, उदाहरण वन संपदा के उपयोग से पहले उतनी भूमि पर वृक्षारोपण। या कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप बता सकते हैं। विक्टोरिया कालीन ब्रिटिश में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीजों को तरजीह क्यों देते थे। 23वां प्रश्न है, तो हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनका डिजाइन अच्छा होता था। अन्य बिंदु। 24वां प्रश्न था, लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करता है। तो बातचीत का रास्ता देता है, अंतरों एवं विभेदों का आदर करना सिखाता है। कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। 25वां प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किसी भी अंग को सत्ता के असीमित उपयोग का अधिकार नहीं। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अथवा में जो प्रश्न था उसमें पूछा था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सत्ता का बंटवारा केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच, संविधान के द्वारा शक्तियों की स्पष्ट बंटवारा, केंद्रीय सरकार के पास पूरे देश से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, प्रांतीय सरकार के पास राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, तथा स्थानीय सरकारों, नगर पालिका व पंचायतों के पास नगरों व गांवों से संबंधित अधिकार। तो ये बिंदु आपको लिखने थे महत्वपूर्ण। 26वां प्रश्न था आपका, यदि आप विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक होते तो न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कौन कौन से कदम अवश्य उठाते। तो अवसरों की समानता सुनिश्चित करना, वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतरी हिस्सेदारी, श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन। कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। 27वां प्रश्न था, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कुछ उपाय। तो यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना, आवश्यकता ना होने पर बिजली बंद करना, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग द्वारा। ये सब चीजें आप कर सकते थे और कोई इंपॉर्टेंट आप बिंदु होते तो वो लिख सकते थे। तो मनरेगा पर प्रश्न था ये 28वां, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। जो काम करने में सक्षम है उन्हें काम की जरूरत है, तो सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध ना कराने की स्थिति में लोगों को बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान। उस तरह के कामों को वरीयता जिनमें भविष्य में भूमि में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये पॉइंट थे। 29वां है, नीचे महात्मा गांधी के ऊपर जो था पत्रकार द्वारा। तो पहले पॉइंट में आपको लिखना था महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। दूसरे में आपको लिखना था, अगर उद्देश्य सच्चा हो और संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष में जीत अंततः सत्य की ही होगी। और जैसे मैंने आपको बताया था, तीसरा पॉइंट था, नमक अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं और इस पर लगाया गया हुआ कर सभी को समान रूप से प्रभावित कर रहा है। 30वां प्रश्न है आपके सामने। तो 30वां जो प्रश्न था वो लोकतंत्र के लिए था। सेक्शन डी का, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना एक आवश्यक शर्त है। तो राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में सहायक होते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र व निर्दलीय होंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों के चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बनने पर भी उपयोगिता संदिग्ध होगी। राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के प्रति जवाबदेह होंगे, देश के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होगा आदि। ऑप्शन में अदर में है, इसका भारत के किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के विचार तत्वों की विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थी स्वयं इसमें अपने
विचार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में दे सकते हैं। 31वां है स्वयं सहायता समूह कर्जदार को ऋणदार की कमी की समस्या को से उबारने में सहायता करती है। तो उसके बारे में सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही ले सकते हैं। ब्याज की दर साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होती है। समूह ही दिए जाने वाले ऋण का लक्ष्य, उसकी रकम, लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय लेता है। ऋण लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। सदस्यों को आवश्यकता अनुसार उचित ब्याज दर पर समय से ऋण उपलब्ध हो जाता है। 8वां प्रश्न है भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कर्ज के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है। कथन की परख कीजिए। भारत की ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 44% कर्ज के अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है। शहरी क्षेत्रों में भी निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। शहरी क्षेत्रों के कम संपत्ति वाले परिवारों में भी आधे से अधिक अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। कर्ज के अनौपचारिक स्रोतों में जमींदार, साहूकार, रिश्तेदार एवं मित्र आदि शामिल हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में साख के औपचारिक स्रोतों की कमी में अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता। 32वां है एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन को न्यायोचित बताइए। तो दो देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है। आयात व निर्यात के अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। विदेशी मुद्रा का स्रोत है या कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अथवा में पूछा गया था परिवहन व संचार एक दूसरे के पूरक है। कथन पर न्यायोचित ठहराइए। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना स्थल, जल तथा वायु क्षेत्रों पर किया जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास से ही संभव हुआ है। सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। 33वां है राजनीतिक उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तो क्रांति के बाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर। आगे है संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना। जैकोबिन शासन के समय केवल सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। नेपोलियन संहिता द्वारा पुनर्सीमित मताधिकार व महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया। 8वां प्रश्न था जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास राजशाही और फौज की ताकत द्वारा दबाया गया। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का जनक था। प्रशा की सेना और नौकरशाहियों द्वारा इस प्रक्रिया में भरपूर मदद मिली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। 18 जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 34वां प्रश्न था जैसे कि आपके सामने, तो उसके आंसर्स आपके सामने हैं। पैराग्राफ अनुच्छेद दिया गया था, उसमें से आपको ये पैराग्राफ में आंसर लिखने थे। और 35 में भी दिया गया था पैराग्राफ, और उसके बाद आगे भी 36 में भी पैराग्राफ ही दिया गया था। इसमें गलती से 31 लिखा है, तो ये 36 है। 36 में भी आंसर दिए गए थे। आगे था कलकत्ता, अहमदाबाद बताया गया था मानचित्र में। अब मानचित्र देखते हैं। सलाल बांध किधर है? कोलकाता, पारादीप पत्तन, अहमदाबाद। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये सारे वही आए हैं जो आपको बार बार बताया जाता था कि आप इन पर फोकस कीजिए। अहमदाबाद, कलकत्ता, पारादीप पत्तन, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये था पूरा आपका पेपर। तो कैसा था आपका, कैसा गया एग्ज़ाम, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।